नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी या ये कहे कि एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। बीजेपी की बात कर ले तो कल उत्तर प्रदेश की 7 और लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। अब इसके बाद अब भी 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर नामों का ऐलान करना बीजेपी के लिए बाकी है। बीजेपी की ओर से जो ये 5 सीटें हैं, फिरोजाबाद है, देवरिया है, कैसरगंज है, रायबरेली है और भदोही। ये वो लोकसभा सीटें हैं जिन पर अब तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। और 5 ही सीटों में से जो सबसे हॉट सीट है वो है कैसरगंज की। कैसरगंज सीट की बात कर ले, जहां पर 15 सालों से सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उनका लगातार कब्जा रहा है। पिछले 2 दिनों से बृजभूषण शरण सिंह चुनाव प्रचार में भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। बकायदा अपने एक्स पोस्ट पर वो तमाम वीडियोस भी डाल रहे हैं प्रचार प्रसार की, और किस तरह से वहां की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है उसको लेकर भी अपनी राय साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें, कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली, ये 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यानी जो सस्पेंस है वो खत्म होने का नाम ले नहीं रहा। अब 15 दिन बाद नॉमिनेशन इन सीटों पर शुरू होने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। तमाम अटकलें इन सीटों पर लगाई जा रही है। तो आज इन्हीं सीटों का गणित समीकरण आज हम समझेंगे, चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले किस तरह के राजनीतिक बयान सामने आए हैं वो सुनिए। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। कैसरगंज से कौन है बीजेपी का बताओ? नहीं ऐसा है, हम तो बदल रहे हैं। चलो ठीक है, विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनका विरोध हो रहा है, अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहाँ तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है। हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और जो मेहमान जुड़े हैं एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं।